One AI tool you use every. इन ChatGPT बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती One AI trend that's overhyped right now. हूँ। मुझे लगता है अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बात भी की थी, एक टूल है हेजन AI है और उससे अवतार्स क्रिएट होते हैं और ये वो बड़ी उनकी पब्लिसिटी चल रही होती है, लेकिन वो इतनी काम का नहीं है। इससे अच्छे बहुत ज़्यादा टूल्स हैं जो One skill every student who's watching us should learn. प्रॉब्लम सॉल्विंग। मुझे लगता है कि जैसे मैं जब छोटी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक होता था पजल सॉल्व करने का। पजल सॉल्व करने का शौक होता था तो ये होता था कि बड़े होकर मैं जो अब आज तक कोई भी मैं मसला देखती हूँ ना, मुझे होता है ये मसला क्यों है। ये मैं कंप्लेन नहीं करती कि मसला क्या होगा, मैं कहती हूँ क्यों है, मैं कैसे सॉल्व करूँगी। मैं फ़ौरन से गूगल पे या ChatGPT पे सर्च करती हूँ ये क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे इसका हल निकलेगा। Hello and welcome to the fourth episode of Development Dialogues, and today is all about AI for development, and we have an amazing guest with us today, Farah Gul Rahuja. Acha, for someone hearing your story for the first time, Farah, tell them who is Farah Gul Rahuja and what basically led you into the world of AI. फरागुल राहुजा एक AI इनोवेटर है दादू सिंध से, जो कि को फाउंडर है पाक जीपीटी की, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वर्जेशनल मॉडल है, लोकल लैंग्वेजेस में काम करता है और विदाउट इंटरनेट भी काम करता है। फरागुल राहुजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में ऐसे आई क्योंकि मैं दादू सिंध से बिलोंग करती हूँ, मेरा रूरल एरिया है। जब हम अपने गाँव में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं होता, वहाँ पे लोगों को लोकल लैंग्वेजेस तो आती हैं लेकिन मैनी डिजिटल टूल्स डू नॉट सपोर्ट अवर लोकल लैंग्वेजेस एंड डज नॉट वर्क ऑफलाइन। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे AI इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम जब शहरों में होते हैं, कराची में, इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे हम लोग आराम से AI यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्योंकि जब मैं IT, मेरा बैकग्राउंड IT का है, तो फिर मैं वहाँ पे मैंने 6th सेमेस्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ी थी। मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो मैंने देखा तो इसका तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इसमें ऐसी कैपेबिलिटी है कि गाँव के लोग और जो शहरों के लोग हैं वो इक्वल उसमें आ सकते हैं और डिजिटल डिवाइड ब्रिज हो सकता है। तो ऐसे मैंने AI पे काम करना शुरू किया और अब आप मुझे AI इनोवेटर कह सकते हैं, लेकिन दादू से। Okay, Farah. So हम पहली बार WIDF, which is the World Youth Development Forum in China 2025 में मिले थे, और अगर आपको याद हो, AI was one of the biggest thing over there. So looking back, what shaped your experience after WIDF, जो experiences वहाँ किए, and how did it shape your work? अच्छा शर्षा, क्योंकि आप भी मेरे साथ वहाँ पे थे तो हमारा एक्सपीरियंस सिमिलर ही था। हमने वहाँ पे देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में WIDF काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा था और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अवार्ड भी मिला था, ग्लोबल एक्सीलेंस एक्शन अवार्ड, जो कि पूरी दुनिया में 200 प्रोजेक्ट्स थे और मेरा टॉप 10 में आया था। तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए बड़ा आई ओपनिंग एक्सपीरियंस था। मुझे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोलाबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिली। आई मेट विद लाइक माइंडेड पीपल जिन्होंने मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी। वापस आके यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे एक अंदाज़ा हुआ, पहले भी मैं रिप्रेजेंट कर चुकी थी पाक जीपीटी को, अपनी इनिशिएटिव्स को वहाँ पे चाइना में, लेकिन ऑब्वियसली WIDF ज़्यादा एक काम कर रहा था AI वगैरह पे। तो जब मैं यहाँ पे वापस आई तो मैंने सोचा कि ठीक है, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो लोकल प्रोजेक्ट है, स्टिल वो लोकल प्रोजेक्ट है, अभी वो नेशनल प्रोजेक्ट भी नहीं हुआ, लेकिन उसमें पोटेंशियल है कि वो ग्लोबली जा सकता है, ठीक है, और ग्लोबली उसको रिकॉग्नाइज़ भी किया गया। तो मैंने ज़्यादा एफिशिएंटली, इफेक्टिवली अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा अब इम्पैक्ट ला रही है ग्रास रूट लेवल पे। ज़बरदस्त। सो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फरा, हम लोग देख रहे हैं कि AI इज़ एवरीवेयर टुडे, बट वेयर डू यू थिंक इट कैन क्रिएट द बिगेस्ट इम्पैक्ट फॉर आम पाकिस्तानी, ऑर्डिनरी पाकिस्तानी? इसके लिए कहाँ AI सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है? शीर्षा, मुझे लगता है कि ये सच बात है कि AI इज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एग्रीकल्चर में है, एजुकेशन में है, हेल्थ में, गवर्नेंस, फाइनेंस, टेक, एवरीवेयर। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर में होगा और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा, क्योंकि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, ठीक है, एग्रीकल्चरल कंट्री है और क्या कहते हैं, एग्रारियन कंट्री, मुझे अगर सही तरीके से, एग्रेरियन, yes. एग्रारियन कंट्री इस तरीके से, ठीक है। तो उस तरीके से अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है क्रॉप प्रोडक्शन में, उसकी डाइवर्सिटी में, ओवरऑल एग्रीकल्चर को ज़्यादा बूस्ट करने में।
तो एक तो ये चीज़, दूसरा एजुकेशन सेक्टर में। अभी हमारा एजुकेशन आप देख लें पूरे पाकिस्तान में, और अगर हम रूरल एरियाज़ में चले जाएँ तो एजुकेशन इतना ज़्यादा अफेक्टफुल नहीं है वहाँ पे। लोग उस तरीके से वहाँ से फ़ायदा नहीं उठा रहे, अवेयरनेस नहीं है। तो मुझे लगता है कि एआई एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकता है, जो कि मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो ये 2 सेक्टर्स। बिल्कुल आई एग्री। हमने रिसेंटली एक सब इनिशिएटिव भी लॉन्च किया, इट्स कॉल्ड एआई फॉर एसडीजीज। अब उसमें हम ये कर रहे हैं कि ऐसे एआई के सॉल्यूशंस जो एसडीजीज के वेरियस, फॉर एग्जांपल हेल्थ या एजुकेशन में, जहाँ जहाँ से फॉर एग्जांपल एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि से देर आर अ लॉट ऑफ प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन बलूचिस्तान, लेकिन एआई कैन बी देयर टीचर्स असिस्टेंट, इट कैन प्ले अ रोल। क्योंकि अगर आप सरकारी स्कूलों के भी इवन टीचर्स को देखें, दे आर वेरी ओवरबर्डन। नाउ हाउ कैन एआई असिस्ट देम कि उनका जो टाइम से टास्क टेकिंग चीज़ों में लगता था वो कम हो जाए। सो आई एग्री विद यू कि बहुत सारी जगहों में एआई काम आ सकता है, स्पेशली एजुकेशन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम देखें पाकिस्तान को, तो I mean we included, right? I'm almost on the brink of the youth, but we have a big young population. हम इन सबको कैसे तैयार कर सकते हैं एक एआई ड्रिवन फ्यूचर के लिए, इंस्टेड ऑफ fearing it, because a lot of people are also fearing AI. शेरशाह, ये मुझे लगता है बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि एआई जो है वो ह्यूमंस को ओवर पार कर देगी या इस तरीके से कुछ भी, या उनको रिप्लेस कर देगी, और इसी तरीके से लोग फेयर करते हैं। दूसरा, उनको एथिकल एआई का बड़ा इशू होता है कि एआई एथिकल नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने युवाल नोआ हरारी, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम राइट, तो एक बुक थी उसकी 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी। उसने उसमें कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस, बट दोज ह्यूमंस हु नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस दोज हु डोंट। तो इससे हम्म। मुझे एक चीज़ समझ आई कि ठीक है, मतलब एआई खुद रिप्लेस नहीं करेगा। इसका मतलब है जिसको नहीं आ रही वो, और जिनको आ रही है, फॉर एग्जांपल आपको एआई आ रही है, मुझे नहीं आ रही, तो आप मुझे रिप्लेस कर दोगे, मुझे एआई रिप्लेस नहीं करेगा। तो बड़ी ज़रूरत है कि इंस्टेड ऑफ फेयर आप उसको अपस्किलिंग करो, आप रीस्किलिंग करो। यूथ को, माशाल्लाह हमारी टैलेंटेड यूथ है, 64% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान इज़ यूथ। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टैलेंटेड हैं। तो मुझे लगता है कि उनको क्या करना चाहिए, अपस्किलिंग करनी चाहिए, रीस्किलिंग करनी चाहिए, और एआई को सीखना चाहिए इंस्टेड ऑफ फेयरिंग इट। वरना वो एआई उनको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन उन्हीं का कोई दोस्त या जो उसमें एक्सपर्ट है एआई में, वो उनको रिप्लेस कर देगा। आई सेकंड यू ऑन दैट के एआई नहीं रिप्लेस करेगा, लेकिन ऐसे ह्यूमंस जिनको एआई, दे आर वेल वर्स्ड इन एआई, दे विल बी रिप्लेसिंग द वंस दैट आर not, just like I would say education, right? Those बिल्कुल, humans who have an education are replacing the ones who didn't have education. एग्जैक्टली। या इसी तरह डिजिटल स्पेस जब आया, तो the ones who adopted say digitalization, they are better off than the ones who are totally aloof of digitalization. Same कहानी AI की भी होगी. The ones who adopt it early, they are going to have the benefits. बिल्कुल So ऐसा ही है। now let's come to the next question. If you had the opportunity to shape Pakistan's national AI strategy, आपके ख्याल में कौन सी 3 प्रायोरिटीज होती? फॉर एग्जांपल फरम में आपको मिनिस्टर लगा दिए आईटी का, उस हिसाब से सोचें कि क्या 3 प्रायोरिटीज हो सकती? पहला तो मैं वही पिछले वाले पॉइंट से कनेक्ट करके बोलूँगी कि अपस्किलिंग और रीस्किलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल्स ऑलरेडी हैं, जस्ट उनको अपस्किल करना है और रीस्किल करना है, ताकि हम एआई के लेवल पे आ सकें दुनिया के हिसाब से। दूसरा, मुझे लगता है कि हर जगह नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स होने चाहिए एआई के। सिर्फ मतलब अर्बन एरियाज़ में नहीं होने चाहिए, रूरल एरियाज़ में होने चाहिए। क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, उस दिन मैं सैदपुर विलेज में गई थी, तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने बड़ा अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर बनाया हुआ था। लोग वहाँ से बड़ा फ़ायदा भी ले रहे थे। लेकिन अगर ये मेरे दादू में होंगे, ये बखर में होंगे, ये बशीन में होंगे, तो बड़ी ज़्यादा खुशी होगी कि ठीक है, वहाँ के लोग भी सीख रहे हैं। और तभी ये जो ब्रिज है ना, डिजिटल डिवाइड है इतना बड़ा पाकिस्तान में, वो उसका गैप जो है वो रिड्यूस होगा। और तीसरी चीज़, मुझे लगता है कि मैं एथिकल एआई को प्रमोट करूँगी, क्योंकि अगेन लोगों को उस तरह समझ ही नहीं आएगी अगर वो एथिकल नहीं होगी, अगर उनका डाटा प्रोटेक्ट नहीं होगा, अगर उनको लगेगा कि एआई जो है वो बाइस्ड इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है, तो वो उस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे जब तक उनको रेलिवेंट नहीं लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि मैं एथिकल एआई और इंक्लूसिविटी को ज़्यादा प्रमोट करूँगी, ये 3 चीज़ें करूँगी।
आई सेकंड यू ऑन दिस। अभी अभी मैंने रिसेंटली एक देखा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, इट्स इन द पाइपलाइन, लेकिन जो आपने सेकंड पॉइंट किया उस पे ये काम कर रहे हैं। बेसिकली एआई हब्स बना रहे हैं मेजर सिटीज 7, यानी 4 प्रोविंशियल, इस्लामाबाद और एजेके और जीबी। और उसका भी टेंडर फेज में, लाइक इट विल हैपन इवेंचुअली 2 years में। वो फिर इंक्यूबेशन और स्टार्टअप्स और प्लस 500 स्टार्टअप्स को इसमें से ट्रेन करेंगे। बट आई ऑल्सो एग्री ऑन योर सब पॉइंट कि ये तो मेजर सिटीज़ हो गए ना। हाउ अबाउट द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान? वी शुड मे बी प्रोएक्टिव अबाउट दिस एंड थोड़ा सा डिवीजन लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर चीज़ें ले जाएं इस तरह के एआई हब्स, मोर इफेक्टिव होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी तो है ना कि many people are worrying that AI will replace their jobs. Do you see this as a threat, an opportunity or both? होगा क्या jobs? लगता है कि मैन्युफैक्चरर सेक्टर जैसे है उसमें एआई ने काफ़ी ज़्यादा ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया है और इवेंचुअली करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो मशीन्स हैं, वो इंसानों की तरह सोचते हैं, इंसानों से ज़्यादा अफेक्टिव काम करते हैं, 24/7 उनकी सर्विसेज होती हैं, हर टाइम अवेलेबल होते हैं, तो कहीं ना कहीं रिप्लेस होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे पहले एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आई थी, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि जो लोग एग्रीकल्चर में इफेक्टिवली काम कर रहे थे उन लोगों को मसला नहीं हुआ था, जो नहीं कर रहे थे उनको मसला। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, तो जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे उन्होंने सीखे स्किल्स, तो उनको फ़ायदा हुआ, जिन्होंने नहीं सीखे उनको नुकसान हुआ। तो अब भी इसी तरीके से मुझे लगता है एआई आप सीखोगे तो आपको फ़ायदा होगा, अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको नुकसान होगा। तो अगेन वही चीज़ के एआई करेगा रिप्लेस कहीं ना कहीं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेगा जितना वो ओवर हाइप्ड हुआ हुआ है कि रिप्लेस हो जाएगा सब कुछ। आप सीखो, आप उसका पार्ट बनो, आप उसी का वो बनो, तो फिर वो रिप्लेस नहीं करेगा ऑब्वियसली, फिर आपको फ़ायदा देगा। मेरे ख्याल में अगर एआई कुछ जॉब्स ले रहा है ना हमसे, तो कुछ दे भी तो रहा है ना। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, आपको हाँ। एआई इंजीनियर ज़्यादा चाहिए, आपको उसमें एआई सॉफ्टवेयर ज़्यादा चाहिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, एआई में कभी भी ह्यूमन इमोशंस नहीं आ सकते। हाँ। आप कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें इमोशंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, वो कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली और एआई एक्सपर्ट्स भी तो चाहिए ना। कोई बहुत सारी जो जो जिसको हम एआई कह रहे हैं उसके पीछे भी ह्यूमन ही होता है कहीं ना बिल्कुल कहीं। ऐसा ही है। तो वो ह्यूमन तो रिप्लेस कर रहा है मतलब ऐसी जॉब्स जो से पहले कोई मैनुअली हो रही थी। एंड आई एग्री, मैन्युफैक्चरिंग में से रोबोटिक्स और एआई ने बहुत सारी जॉब्स, रिपीटेटिव बोरिंग जॉब्स ह्यूमन से ले रहा है एआई। हम्म, ह्यूमन को क्रिएटिविटी साइड, इनोवेटिव साइड अभी भी खुली हुई है, लाइक ऐसा ही है। ह्यूमंस कैन डू अ लॉट देयर। सो आई अच्छा, एग्री इसमें ना ऑन दैट। शेषा मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगी कि अभी मुझे जितने भी टूल्स एआई के अभी मेरे जहन में नज़र आ रहे हैं, या मुझे जितना भी मैं फिजिकली भी मैंने एआई टूल्स का जितने भी हमारे पास हैं रोबोटिक्स वगैरह, तो मुझे समझ आ रही है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सब में चाहिए। एक ऐसा टूल नहीं है जो विदाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग काम कर रहा हो। तो इसका मतलब है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो प्रॉम्प्ट देता है वो कौन देता है? इंसान देता है। इंसान जब तक एआई को बताएगा नहीं, एआई कुछ करेगा ही नहीं। तो चाहिए, इंसान चाहिए, एंड में इंसान रेलिवेंट चाहिए। हैं। यस। So the next question is about development. I'm working in the development sector, and something we are all passionate about कि हमारा पाकिस्तान भी develop हो, right? So in my view, development is all about improving lives. Where do you see AI making the biggest difference? Whether it's in education, it's healthcare, it's climate, agriculture, governance, or somewhere else? मुझे लगता है कि अगर करंटली पाकिस्तान की सिचुएशन देखी जाए, पाकिस्तान के हवाले से डेवलपमेंट की बात हो रही है ना, जी। तो फ़िलहाल एजुकेशन सेक्टर में ही है, क्योंकि मेरी जो मदर हैं, वो सीनियर स्कूल टीचर हैं, इधर इस्लामाबाद में ही हैं। तो कल वो बता रही थी कि उनके एआई सेशंस हो रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से लोग आ रहे हैं और उनको एजुकेट कर रहे हैं कि आप एआई को कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे गेमा आई से कैसे प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, जैसे आप चैट जीपीटी को यूज़ करके या जेमिनाई को यूज़ करके कैसे लर्निंग प्लान्स बना सकते हो, हम्म। या किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपको बुक से नहीं मिल रही वो डायरेक्टली वहाँ से पूछ सकते हैं। या वो 11 लैब्स का बता रहे थे कि कैसे ऑडियो और वीडियो फीचर्स आप अपने में डाल सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह किसी और सेक्टर में नहीं है। अब जब हम गाँव जाते हैं अपने, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जहाँ पे देख रहे होते हैं, तो कोई भी फार्मर एआई को यूज़ नहीं कर रहा। हेल्थ सेक्टर में भी हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कि अगेन एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, और आई होप कि और ज़्यादा काम हो और हमारा पाकिस्तान और ज़्यादा डेवलप्ड हो, I इंशाल्लाह। agree with this कि
जब मैं इवन एसडीजीज भी पढ़ाता हूँ ना, तो मैं सारे अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि SDG 4 इज़ द मदर ऑफ ऑल SDGs, क्योंकि जब तक एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें तो भूल जाए ना। इवन हेल्थ सेक्टर भी तो पहले एजुकेशन साइड से ही होके आ रहे हैं ना, डॉक्टर बन रहे हैं। ट्रू ट्रू। बाकी सेक्टर के लोग भी पहले एजुकेशन की साइड, सो आई एग्री विद यू। अगर हम एजुकेशन साइड में देखें, एआई ज़्यादा इफेक्टिव है और इम्पैक्टफुल भी ज़्यादा होगा। अगर एक एजुकेशन सेक्टर हम अच्छा कर दें, इट कैन हैव रिपरकशंस फॉर द रेस्ट ऑफ द एसडीजीज। रिपल इफेक्ट होगा बिल्कुल। हाँ, so let's move to the next question. We've seen AI advance rapidly, but are we paying enough attention to ethics, privacy, and responsible use? अगर मैं पाकिस्तान के लिहाज से देखूं तो पाकिस्तान में सैडली हम लोग स्टिल एआई के यूज़र्स हैं। एआई बिल्ड नहीं कर रहे, एआई लीड नहीं कर रहे। तो हमें तो इस तरीके से हमारे अपने कोई ऐसे टूल्स नहीं हैं जिसमें ऐसा सच हमें प्राइवेसी का इशू हो या इस तरीके से। लेकिन अगर हम बाहर की चीज़ों को देखें तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा एथिकल एआई पे काम कर रहे हैं। अभी जो मेरी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस थी जो मैंने डेनमार्क में ली थी, इट वाज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट्स, के कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिकल एआई को प्रमोट कर सकती है, खुद एआई एथिकल एआई को प्रमोट कर सकती है। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया बड़ा काम कर रही है कि कैसे लोगों का डाटा प्रोटेक्टेड रहे, कोई प्राइवेसी ब्रीच ना हो, इस तरीके से कोई चीज़ ना हो। तो मुझे लगता है कि एथिकल है, काफ़ी ज़्यादा है। मे भी लोग डिसएग्री कर रहे हो, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से फ़िलहाल यही सीखा है कि अगर वो इतना उसको प्रमोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एथिक्स को भी साथ साथ देख रहे हैं, और नहीं हो रहा तो उस पर अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे एथिकल एआई प्रमोट हो सकती है। I see a lot of news, especially from Europe, US. They have a lot of concerns. For example, some young students using AI to commit suicide, for example. It हम्म। has happened. And AI actually assisting them in doing this. So there is a huge thing going on. कि कैसे हम लोग ये वाली साइड ऑफ एआई हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, लेकिन जो ये माइन्यूट केसेस हैं वेयर एआई गोज रॉन्ग, तो उस पे भी काम होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंसान की जान बहुत कीमती है, एंड इफ बिल्कुल सही एआई कह रहे हैं। is responsible in that, that makes it a very big issue, right? ऐसा ही है। Let's go to the next question. If every NGO and development organization adopted one AI tool tomorrow, for example, मैं एक NGO या डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और मुझे अगर एक AI टूल चाहिए हो, बस आप कहें कि ये आप कल से ही स्टार्ट कर लें, तो कौन सा आप रिकमेंड करेंगे? अच्छा, आप जो ऑलरेडी टूल्स डेवलप्ड हैं या कोई पाकिस्तान का अपना टूल हो जो उन्होंने बनाना हो? मे बी कोई नई नई चीज़ जो मुझे भी ना पता हो और डेवलपमेंट सेक्टर एज अ होल को ठीक है। फ़ायदा दे सके। मुझे लगता है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें बड़ी ज़रूरत है अपने एलएलएम्स की, अपने डाटा की। हम्म। अभी पूरे पाकिस्तान में अपना एलएलएम है ही नहीं। एलएलएम को छोड़े एसएलएम नहीं है, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स नहीं है हमारे पास। मुझे लगता है कि जब भी हम किसी भी एआई टूल को यूज़ करते हैं तो चलो हम लोग तो शहरों में पैदा हुए बड़े हुए, यहाँ पे सब कुछ है तो हमें वो कल्चरली रेलिवेंट लगते होंगे। लेकिन हमारे रूरल एरियाज़ के लोग नहीं उसे यूज़ कर सकते क्योंकि वो कल्चरली रेलिवेंट नहीं होते, क्योंकि उनका जो डाटा होता है वो बाहर के वेस्टर्न मॉडल्स पे ट्रेन हुआ हुआ होता है। तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान का कोई भी एनजीओ हो या एजुकेशन सेक्टर हो या कोई भी डेवलपमेंट सेक्टर हो जो एआई टूल पे काम करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि उनको अपने एसएलएम्स और अपने डाटा बनाने चाहिए, उन पे काम करना चाहिए। और उसी से रेलिवेंट अगर आप चैट जीपीटी से कुछ कुछ बना लो जो अवेयरनेस क्रिएट करे, चाहे आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी को अगर वो दे रही है इन्फॉर्मेशन, तो उसमें इंक्लूसिविटी हो, उसमें लोकल लैंग्वेजेस हो, उसमें कल्चरल रेलिवेंसी हो, जहाँ पे वो विदाउट इंटरनेट काम करता हो, कुछ ऐसा जो सबको फ़ायदा दे। हम्म। और ज़्यादातर अपना इंडिजिनस नॉलेज, लोकल लैंग्वेज उसमें फीड किया हो, सो दैट आवर मॉडल्स आर नॉट जस्ट वेस्टर्न बेस्ड, एग्जैक्टली जैसे आप तभी एल्कोई वो पे हमें काम, अच्छे सॉल्यूशंस दे सकेगा। एग्जैक्टली जैसे अभी आप ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, आपका स्किलिस्तान जो है वो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में आपका मोटिव है कि अर्बन एरियाज़ को भी फ़ायदा हो लेकिन रूरल एरियाज़ को भी फ़ायदा हो। आप लोकल उस पर काफ़ी बात करते हैं, एल्कोई पे और ये वाली सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि तब भी होंगी ना जब डाटा अपना होगा। अपना डाटा नहीं होगा तो फिर कैसे आप काम करेंगे चैट जीपीटी यूज़ करके? Zabardast. Thank you for that suggestion. Now going to the myths. What's one myth about AI that you wish people would stop believing right now? मतलब हमारा podcast देख के
वो बोलें कि अच्छा ये तो मिथ था और ये तो हमें फरहान ने क्लियर कर दिया, और नाउ लेट्स स्टॉप बिलीविंग ऑन दिस, वो क्या मिथ है? दैट एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस, ऐसा नहीं होगा, कभी Hmm. रिप्लेस नहीं कर सकता। Great. So yes, we already discussed this. AI is not going to replace humans, but humans that know AI are going to replace humans दोज हू that डोंट, don't know AI. या Let's go to the next question. लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, 2026 में हैं हम, 2035 की बात करते हैं, say 10 years. What role do you hope Pakistan will play in the global AI ecosystem? मतलब पाकिस्तान एज अ होल, एज अ कंट्री, लोग इसमें इंक्लूडेड, सारे बिजनेसेस इंक्लूडेड, जो एआई का इकोसिस्टम है, इसमें आप पाकिस्तानियों का क्या रोल देख रही मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों का अच्छा रोल होगा, उसके कुछ रीज़न्स हैं। एक तो हमारी यूथ जो है, अगेन 64% पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की वो यूथ है, और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अगर आप उसको राइट वे में राइट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, राइट गाइडेंस देंगे, राइट स्किल्स सिखाएंगे, तो वो बड़ा पाकिस्तान के काम आएंगे और ग्लोबली भी बड़ा फ़ायदा देंगी। दूसरा मुझे ये कि जो अवेयरनेस क्रिएट हुई है ओवरऑल पूरी पाकिस्तान में, एआई से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड या जनरली डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है वो भी फ़ायदा देगा। तीसरा मुझे मुझे फिर 2 पॉइंट्स मैं ये ऐड करूँगी कि ये चीज़ें करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक रिसर्च, हमारी रिसर्च नहीं है। अगेन हम एआई टूल्स यूज़ करते हैं, हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हम बाहर के मॉडल्स यूज़ करते हैं, लेकिन हम अपने बनाते नहीं हैं, बिल्ड नहीं करते। बिल्ड नहीं करते तो लीड नहीं करते। अगर बिल्ड और लीड नहीं करेंगे, सिर्फ यूज़र्स उनके रहेंगे, तो कैसे उनके एआई इकोसिस्टम का हिस्सा बनेंगे? तो हमें रिसर्च जो है ना वो अपनी बहुत ज़्यादा करनी होगी। दूसरा मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको मर्ज करना होगा। कितने हैं? शेरशाह हमारे यूनिवर्सिटी से हर साल लोग निकलते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स और पता नहीं कितनों में निकलते होंगे, लेकिन ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं। पता नहीं कितने हमारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। तो इवन एआई से रिलेटेड जो हमारी फील्ड्स हैं, उसमें जो लोग होते हैं, डाटा साइंसेस में, एआई में काफ़ी लोग निकल रहे हैं, इंडस्ट्री से कनेक्ट ही नहीं होते, उनको जॉब्स ही नहीं मिलती। तो फिर वो कैसे अपने राइट स्किल्स पे काम करेंगे, उनको राइट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, फिर वो बाहर जाके प्रेजेंट करेंगे इस तरह। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा कम है। आई एग्री विद यू ऑन दिस कि फ़िलहाल हमारी यूनिवर्सिटीज़ वो रोल नहीं प्ले कर रही, लेकिन अगर वो ये रोल प्ले करें, इंडस्ट्री और एकेडेमिया का जो कनेक्शन है, एंड हाउ टू बिफोर डिग्री देने और फारिग करना, उससे पहले आप उनको इंडस्ट्री के साथ तो कनेक्ट करें, अच्छे इंटर्नशिप्स वगैरह वगैरह ट्रेंड आ रहे हैं। लेकिन आई एग्री विद यू ऑन दिस कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे रेलेवेंट स्किल्स नहीं सिखाते, इंडस्ट्री के साथ लिंक नहीं करते स्टूडेंट्स को। तो हाउ आर वी गोइंग टू गो इनटू द ग्लोबल एआई इकोसिस्टम हम्म, अगर अपने ही मुल्क के इकोसिस्टम में हम लोग नहीं पीछे एंटर हो हैं, रहे हैं, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स आपस में नहीं कनेक्ट हो रहे, तो फिर ग्लोबल तो भूल ही जाए, उधर तो हम सिर्फ यूज़र ही रहेंगे, हम कोई हम्म, बड़ा अपना एआई मॉडल या एआई टूल्स जब तक नहीं बनाएंगे तो हम उस इकोसिस्टम में सही कम्पीट तरह नहीं नहीं कर शामिल हो सकते। सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारी यूथ हमें देख रही होगी, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर एडवाइस टू दीज यंग पीपल who want to build a career in AI, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट लेना है? तो अगर इन सब के लिए आप ज़रा आसान करके स्क्रैच से बता दें कि कहाँ स्टार्ट करना है। अच्छा, मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ का वेट ना करें, अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करें। जब मैं यूनिवर्सिटी के 6th सेमेस्टर में थी और हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स होता था, तो हमें टीचर्स बताते थे कि कैसे आप पाइथन यूज़ करके ट्रायंगल्स बना सकते हैं। मुझे लगता है कि पाइथन और ट्रायंगल्स का कोई रेलेवेंसी नहीं है। तो मैंने घर आके सर्च किया कि अच्छा ठीक है, ट्रायंगल्स तो बन गए, अब ये मुझे फ़ायदा क्या देगा? रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस अगर मैंने निकालने हो, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने हो, तो उसमें क्या होगा? तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी अगर नहीं थी, तो मैंने खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, एक ये चीज़। दूसरा ये कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो जेंडर है या कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हो, ये डिफाइन नहीं करता कि आप कहाँ तक जा सकते हो। इसका मतलब है अब अभी आप कहीं पे भी बैठे हो, आप पता नहीं कहाँ तक जा सकते हो, ये आपको भी आइडिया नहीं है, ठीक है? जस्ट स्टार्ट करना है। एआई स्टार्ट करना बहुत ईज़ी है। आजकल गूगल है, चैट जीपीटी है, यूट्यूब है। एक जस्ट आप सिर्फ एक वर्ड लिखेंगे ना कि हाउ टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो पता नहीं क्या-क्या आ जाएगा, ठीक है?
वेबसाइट का जैसे आजकल वेबसाइट डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मेरा भाई वेबसाइट डेवलपमेंट करता है और उसको माशाल्लाह स्टार्टिंग जो उसकी एक वेबसाइट पे होती है, वो 80,000 होती है और जाती तो पता नहीं उसने पिछले दिनों एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है 9 लाख का, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है? और अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो आजकल ये काम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आराम से कर सकती है। मैं आपको एक वेबसाइट बताती हूँ लवेबल के नाम से, LOVABLE। किसी भी तरह की वेबसाइट, किसी भी तरह की एप्लीकेशन डेवलपमेंट बन जाती है, डोमेन भी वहीं से मिल जाती है, होस्टिंग भी वहीं से मिल जाती है। आप सारा सिस्टम वहीं पे करके अपनी पूरी अपनी वेबसाइट बना सकते हो, किसी भी तरह की, ठीक है? अगर आपने अ, किसी भी तरह की प्रेजेंटेशंस बनानी है, यूनिवर्सिटी वगैरह में हो, तो आप गैमा एआई यूज़ कर सकते हो। आपने अगर कंटेंट क्रिएशन वगैरह करनी है, तो आप चैट जीपीटी से सारा कंटेंट बना के और फिर हेजन एआई है, डिफरेंट एआईज़ हैं जो वीडियोज़ और आपकी ऑडियोज़ जनरेट करते हैं। तो बात ये है कि स्कोप बहुत ज़्यादा है एआई का, सीख भी आप बड़े आसानी से सकते हो। कोर्सेरा पे आप जाओगे, अच्छा शेरशाह कोर्सेरा पे आप जाओगे ना, वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने ज़्यादा फ्री कोर्सेज़ हैं, जो कि शायद आपको मतलब उनकी जो फ़ीस है वो पता नहीं 40,000 50,000, लेकिन वहाँ पे ना एक फाइनेंशियल ऐड का ऑप्शन आता है। जैसे ही आप कोर्सेरा में जाओगे तो एनरोल पे ना जाएँ, डायरेक्ट वहाँ पे ना एक ऑप्शन साइड पे आता है फाइनेंशियल ऐड का। वहाँ पे आप क्लिक करें, जस्ट उनको बताएँ कि आप ग्लोबल साउथ से हैं, आप इतने पैसे पे नहीं कर सकते और ये वाली सारी चीज़ें और आपके लिए सीखना ज़रूरी है। तो वो 40-50,000 का जो पूरा कोर्स है वो आपके लिए फ्री हो जाता है। और पता हम्म। नहीं कौन से आपको वो एक्सपर्ट सिखा रहे होते हैं। वहाँ पे जाएँ, वहाँ से जाके सीखें, वो जो आपको सिखा रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करें। तो बहुत ईज़ी है, जस्ट स्टार्ट करना है। स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है, ऐसा ही अदरवाइज है। तो आई वुड से एक चीज़ मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आप मांगें, आप हेल्प मांगें, आप सपोर्ट सीख करें। बहुत सारे लोग, अब फॉर एग्जांपल मी एंड यू इंक्लूडेड, हमें कोई रीच आउट करता है, इफ़ वी हैव टाइम इन ऑल, हम खुश होते हैं कि कोई रीच आउट किसी ने हुँ, किया, हुँ। हम उसको करियर गाइडेंस दे सकें। बट बहुत सारी हमारी यूथ डरती है रीच आउट करने से। दैट्स व्हाई आई यूजुअली टेल देम कि लिंक्डइन आपका अच्छा होना चाहिए, लिंक्डइन पे आप रीच आउट कर सकते हैं। बेसिकली लिंक्डइन में तो आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एंड स्पेशली इन दिस एआई स्पेस, दिस इकोसिस्टम, अगर आपने इसमें करियर में कदम पहला रखना है तो यू वुड नीड द राइट गाइडेंस, यू वुड नीड द राइट नेटवर्क टू कनेक्ट टू पीपल, और ये सब आपको लिंक्डइन पे मिल सकता है आराम से। बिल्कुल ऐसा ही है। सो झिझक जो होती है ना लोगों के कि क्या कहेगा, अगला जवाब देगा नहीं देगा, ना दे तो ना देना, इट्स ओके। हाँ पैसे तो नहीं लगते ना, हुँ, लेकिन आप उस ना देने के, जवाब ना देने के खौफ से सवाल ही नहीं पूछते या रीच आउट ही नहीं करते ऐसा करियर ही है। गाइडेंस के लिए। सो दिस इज रॉन्ग आई थिंक। सो आर यूथ नीड टू बी मोर वोकल अबाउट व्हाट दे नीड। ऐसा ही है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट राउंड जो है रैपिड फायर। सो उसमें हम आपसे सवाल पूछेंगे एंड यू आर गोइंग टू क्विकली आंसर देम, जो पहले जहन में आता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज चैट जीपीटी और जेमिनाई। चैट जीपीटी मैं ज़्यादा वही यूज़ करती हूँ तो चैट जीपीटी। मैं खुद भी चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ कर, मे बी इट वाज वो पहले पहले हम उसमें आ गए ना ऐसा ही यूजर्स है। में। बिल्कुल। ओके, वन एआई टूल यू यूज एवरी डे। अगेन चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा सेकंड में कौन सा होगा? दूसरा मैं मुझे लगता है मैं जेमिनी पे काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो गई हूँ मैं और ग्रॉक ग्रॉक ज़्यादा बहुत ज़्यादा रॉ इन्फॉर्मेशन देता है। तो कभी-कभी ना चैट जीपीटी आपको बड़ा जो आप चाहते हो वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, वो नहीं देता जो ज़रूरी होती है आपके लिए। तो मुझे लगता है उसके लिए ग्रॉक ज़्यादा सही होता है। नाइस। वन एआई ट्रेंड दैट्स ओवर हाइप्ड राइट नाउ। कोई एआई का ट्रेंड हो जो बहुत ज़्यादा लोग बढ़ा चढ़ा के और उसका इतना यूज़ ना हो, फॉर एग्जांपल। मुझे लगता है अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बात भी की थी, एक टूल है हेजन एआई और उससे अवतार्स क्रिएट होते हैं और ये वो बड़ी उनकी पब्लिसिटी चल रही होती है, लेकिन वो इतने काम का नहीं है। इससे अच्छे बहुत ज़्यादा टूल्स हैं जो वही काम कर रहे होते हैं और उससे ज़्यादा फ्री भी होते हैं और उनकी इतनी ज़्यादा वो सब्सक्रिप्शन भी नहीं होती है और उससे ज़्यादा अच्छा काम देते हैं। तो वो आई थिंक ओवर हाइप्ड है। सो द ऑपोजिट नाउ, वन अंडररेटेड एआई एप्लीकेशन जो अंडररेटेड हो, मतलब है बड़े काम की चीज़ लेकिन उसको उतना अटेंशन नहीं मिल रही। मुझे लगता है लवेबल। लवेबल इस वजह से क्योंकि उसमें आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन बना सकते हो, किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी कोई टूल है और इससे हम ये वाली सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये तो मैं भी आज डिस्कवर करूंगा बिल्कुल आपके करिएगा। कहने के बाद। ओके, वन स्किल एवरी स्टूडेंट हुज वाचिंग अस शुड लर्न। प्रॉब्लम सॉल्विंग। मुझे लगता है कि
जैसे मैं जब छोटी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक होता था पज़ल सॉल्व करने का। पज़ल सॉल्व करने का शौक होता था तो ये होता था कि बड़े होके मैं जो अब आज तक कोई भी मैं मसला देखती हूँ ना, मुझे होता है ये मसला क्यों है? ये मैं कंप्लेन नहीं करती कि मसला है अब क्या होगा? मैं कहती हूँ क्यों है? मैं कैसे सॉल्व करूँगी? मैं फ़ौरन से गूगल पे या चैटजीपीटी पे सर्च करती हूँ। ये क्या है? क्यों हो रहा है? कैसे इसका हल निकलेगा? तो मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एक एक ऐसा स्किल है कि आपको बहुत आगे तक ले जाता है। आई टोटली एग्री विद यू ऑन दिस, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशंस की भी हम बात करते हैं ना, अब फॉर एग्जांपल मेरी ऑर्गेनाइजेशन है तो मुझे कैसे लोग चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हों। अब अगर एक ऑलरेडी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, और आगे से मेरे जो एम्प्लॉयज़ हों वो भी मज़ीद प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हों, तो इट्स नॉट समथिंग ऑर्गेनाइजेशंस नीड, ऐसा राइट? ही है। तो जनरली ये बड़े मज़े का आपने बात की है कि दिस इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल। अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, इवन व्हेन वी टॉक अबाउट एसडीजीज, एसडीजी 4 में भी इसका जिक्र है, एसडीजी 8 में भी इसका जिक्र है फॉर जॉब्स, कि वो कौन से स्किल्स हैं जो हमारे यूथ को होने चाहिए, तो उनमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्योंकि हमारे लोगों में एक मसला भी है, यूथ में भी एंड जनरली स्पीकिंग, हमारे लोग प्रॉब्लम पे बहुत फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग या सॉल्यूशंस। हुकूमत ने ये किया, हुकूमत ने ये नहीं किया, वही आपने क्या किया है? कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आप भी तो करें ना, तो तब हुकूमत को सुनने को मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। सो वन पाकिस्तानी सेक्टर एआई कैन ट्रांसफॉर्म द फास्टेस्ट, मतलब हमारी इकोनॉमी का कोई सेक्टर जिसमें एआई कैन रियली हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन द फास्टेस्ट। अगेन एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, इतना किसी भी सेक्टर में ज़्यादा काम नहीं हो रहा। तो जितना जल्दी उस पे काम हो रहा है उतना जल्दी वो रिजल्ट्स भी देगा, इंशाल्लाह। एंड ऑल्सो आई थिंक कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में कैचअप की बहुत रूम है, मतलब हम दुनिया से बहुत पीछे हैं हुँ। एजुकेशन में। तो उस सेक्टर में ऑलरेडी काम भी बहुत करने को है, और एआई कैन ऑल्सो ब्रिंग फास्ट सॉल्यूशंस इन दैट सेक्टर। तो आई वुड एग्री विद एग्ज़ैक्टली। यू कि एक तो उधर काम भी बहुत है और एआई उधर ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी है। ओके, जब आप काम कर रही होती हैं, बहुत थक जाती हैं, तो कॉफ़ी चाहिए या चाय चाहिए? अच्छा, मुझे ना कॉफ़ी पसंद है, ना मुझे ना चाय पसंद है, मुझे ना जूस पसंद है, मुझे ना पानी पसंद है। आई डोंट नो मैं मुझे कुछ भी नहीं पसंद, लेकिन मुझे आई आई थिंक कोई ऑप्शन देगा तो आई वुड चूज़ कॉफ़ी मे बी। हम्म, मैं सोच रहा था दूध का ग्लास आप अभी कहेंगे। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुक्स और पॉडकास्ट, व्हाट डू यू रिकमेंड? अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसी जगह पे बैठी हूँ, मैं खुद पॉडकास्ट दे रही हूँ और बुक्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, जो ऑब्वियसली कोई चीज़ उसे रिप्लेस नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं बहुत ऑनेस्ट होके बताऊँ तो मैं ना बुक पर्सन हूँ, ना पॉडकास्ट पर्सन हूँ। लेकिन अगर आई हैव टू चूज़ वन तो मे बी पॉडकास्ट, क्योंकि आपको एक ही जगह पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो मे बी बुक आप इतनी देर में पढ़ेंगे, पता नहीं कितने दिन लग जाएँगे। ये 35 मिनट्स की पॉडकास्ट है, इसमें आप पता नहीं क्या-क्या सीखेंगे, तो पॉडकास्ट। आई एग्री विद यू, बुक्स की अपनी जगह है। आई मीन वी डोंट से कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आप बुक्स छोड़ दें और हमारा पॉडकास्ट देखें। दोनों की अपनी जगह है। लेकिन आई ऑल्सो एग्री विद यू कि देखो, हमने भी तो सौ हज़ारों बुक्स पढ़ के कोई एक्सपीरियंस हासिल किया है, राइट? बिल्कुल। एंड व्हेन वी आर से स्पीकिंग इन 30-40 मिनट्स पॉडकास्ट, तो उसमें निचोड़ होता है उन सारी बुक्स का। एंड बिकॉज आजकल अगर जेन जी की हम बात करें, यूथ की बात करें, इतना टाइम नहीं होता उनके पास बुक्स पढ़ने का। और जब से ऐसा तो ही ये है। एआई या डिजिटल आया है ना, तो इवन वो फिजिकल बुक और इस ई बुक में भी बड़ा फ़र्क है। क्योंकि फिजिकल बुक हमारे मेमोरी में खाने बना रहे थे, हमें याद होता था कौन से सफ़े पे क्या चीज़ है। हुँ। मोबाइल में तो बस वो एक ही स्क्रीन है ना, वो मेमोरी रिटेंशन पावर इतनी नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। So I would say podcast can give you a summary of lots of knowledges and experiences. तो इट्स नॉट चॉइस नहीं है, दोनों करें, या पॉडकास्ट भी देखें और बुक्स भी पढ़ें। अच्छा, वन लीडर यू एडमायर? अच्छा शेरशाह, इसमें मुझे लगता है कि मैं अब्दुल सत्तार ईदी, क्योंकि वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा था और वो जब भी कुछ करता था तो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान में, अगर मैं सोचती हूँ कि किसने अपने बारे में नहीं सोचा, मुल्क के बारे में सोचा और लोगों के बारे में सोचा और आम लोगों के बारे में सोचा, तो मुझे सिर्फ अब्दुल सत्तार ईदी जहन में आते हैं।
तो मुझे लगता है कि एक लीडर जिसे मैं सबसे ज़्यादा एडमायर करती हूँ, हालाँकि उनका टेक से कोई वो नहीं था, लिंक नहीं था, ठीक है? लेकिन स्टिल उन्होंने जो चेंज लाया हमारे पूरे पाकिस्तान में और जो सपोर्ट दी, वो आई थिंक आज तक इस तरह बेलौस होके किसी ने नहीं दी, इतना सेल्फलेस होके किसी ने नहीं दी। और हमारे पाकिस्तान को ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो अपने के फ़ायदे से ज़्यादा दूसरों के फ़ायदे का सोचें। तो अब्दुल सत्तार इंडीड एमपी। आई एग्री विद यू ऑन दिस। इतना सेल्फलेस खिदमत, इतने सालों तक खिदमत, इतना डेडिकेटेड खिदमत, और मुश्किल हालात में भी, लाइक कराची, बिल्कुल। imagine it wasn't so safe a few decades ago, right? There हम्म। was a lot of politics, लेकिन वो बंदा ही ऐसे था, वो इतना खिदमत खल्क वाला बंदा था कि मतलब he didn't see the political divides. He was there to support everyone. अच्छा, next question. Are you a morning person or a night owl? नाइट नाइट पर्सन या Night owl and ये हालांकि बहुत गलत बात है। मॉर्निंग पर्सन होना चाहिए, आपकी रूटीन ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझसे कोई इन्फ्लुएंस ना हो जाए लेकिन आई एम नाइट पर्सन। हाँ नहीं, अब natural ना. हाँ। To be very honest, I'm also a night owl. Early mornings, like I wake up, everything, जरूरी meeting, सब कुछ. But if you leave me on my own, I love the night, especially जब मेरे तो बच्चे भी हैं ना, तो जब मेरे बच्चे सो जाएं, उसके बाद मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव क्रिएटिव टाइम है कि मैं कुछ करूं. Okay, one word that defines the future. इनोवेशन। Innovation is going to define, क्योंकि नई यस। नई innovations आएंगी and it's going to change the future as we know it or we predict it. ऐसा ही है। Okay, last question for you. Your definition of development in one sentence. आप क्या सोचती हैं कि development आपके जहन में एक sentence में क्या है? डेवलपमेंट शुड नॉट बी जस्ट फॉर प्रिविलेज्ड, इट शुड बी फॉर दोज हु नीड इट द मोस्ट। तो मेरे ख्याल में डेवलपमेंट इज इंक्लूसिविटी। Nice. So I agree with you on this कि development is a broad term, right? हर कोई अपनी development चाहता है, and हर कोई development को एक different perspective से भी देखता है. लेकिन I like the fact that development should be inclusive. मतलब हर एक perspective of development भी जो है वो भी उसमें accommodate होना चाहिए. And when we talk about sustainable development, उसका तो अगर आप देखें ना, इवन पावर्टी पे भी फोकस है, इवन इनइक्वालिटीज़ या जेंडर इक्वालिटी पे भी फोकस है. तो इट शुड बी इंक्लूसिव. डेवलपमेंट ऐसी चीज़ नहीं है कि जी जो ऑलरेडी बेनिफिट कर रहे हैं उन्हीं के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो या मेट्रो बना दो या मोटरवे बना दो. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान विच हैज़ नॉट इवन सीन. ऐसे भी पाकिस्तान में जगह हैं जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ इंटरनेट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. So yes, development should be inclusive. Any last closing message you want to give to our audience? Anything? मेहनत करें, आगे बढ़ें, अपने मुल्क का सोचें, अपनी कम्युनिटी का सोचें। अगर आप प्रिविलेज्ड हैं, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू आर प्रिविलेज्ड इनफ, ठीक है? आपके पास फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट है, तो डू समथिंग एंड गिव बैक टू योर कम्युनिटी। ये आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर वो किसी भी तरीके से दें। अगर आप मैट्रिक में हैं तो अच्छा पढ़ें, सेकेंड ईयर में है तो अच्छी सी पढ़ाई करें, यूनिवर्सिटी में है तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, और जस्ट गिव बैक टू योर कम्युनिटी जिसने आपको शेप किया है। और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, या एंड बी काइंड, बी वेरी काइंड। Thank you so much, Farah. थैंक यू It सो was मच। really nice talking to you on AI's role for development. And I wish and I hope there would be a lot of takeaways in our podcast for our viewers. And we would definitely collaborate on future initiatives. Thank you so इंशाल्लाह। much, Farah. थैंक यू सो मच।